हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड लेक्चर को देखे थे। दो मेथड से सीखे थे हम लोग कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी बोले कि सर हो सके तो एक बार प्लीज़ उसको फिर से आप एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि वो लेक्चर में ऑलरेडी हम दो डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन किए हुए हैं, फिर भी कुछ बात और इस तरह का बतला देता हूं जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाए और कुछ नॉलेज भी आपका इम्प्रूव कर जाए। याद रखेंगे, सिखाया गया था कि अगर VA माइनस VB निकालना है, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को समझो एक तरह से +1 कूलम को B से A तक ले जाने में एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, यानी मेरे द्वारा जो वर्क करना पड़े उसी वर्क को हम लोग VA माइनस VB बोलते हैं। तो हम लोग क्या किए थे कि एक टेस्ट चार्ज लिए थे जिसका नाम हम Q0 दे दिए थे। पिछले क्लास के लेक्चर में देखेंगे Q0 चार्ज लिए थे जो टेस्ट चार्ज था, और उसको B से A तक लाए थे और हम अपने द्वारा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क निकाले थे। लेकिन मुझे निकालना था यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो बोले क्या कि भाई Q0 चार्ज पे अगर वर्क W करना पड़ेगा, जो वर्क आया तो यूनिट पर कितना होगा, तो W बाई Q0, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया, है ना। कोई बुक में जो है ना, जैसे वो टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ न ले जा करके टेस्ट चार्ज का वैल्यू ही सीधे 1 कूलम ले लिया जाता है। जैसे Q0 का वैल्यू ही अगर 1 कूलम ले लें तो एक तरह से 1 कूलम यानी यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ा उसी को हम लोग बोलते हैं VA माइनस VB। वैसे भी बोलेंगे तो कुछ भी गलत नहीं, ठीक है। आप जो बात सिखा रहे हैं ध्यान से सीखेंगे। याद करें, कभी वर्क पावर एनर्जी हम लोग पढ़ते थे तो उसमें सीखते थे कि ये जो पेन है, इस पेन को H हाइट ऊपर ले जाना है, ठीक ना, स्लोली मूव कराना है, इस तरह से मूव कराना है कि ऑल टाइम इस पर नेट फोर्स 0 हो। तो इस पेन को जब हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो थोड़ा सोच के बतलाएं कि इस पेन पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। तब पेन पर 2 फोर्स लग रहा है, नीचे mg और ऊपर लग रहा है मेरा एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि उसी को एजेंट का फोर्स बोले। मेरा फोर्स ऊपर लग रहा है, और जब इसको स्लोली मूव कराना है, विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है, इसका मतलब मेरा जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल है, mg के, यानी नेट फोर्स इस पर 0 होना चाहिए। तो सोचें, इस पेन को हम इसको पॉइंट B बोले, इसको पॉइंट A बोले, B से A तक ले गए। अगर कोई पूछे कि बतलाव इस प्रोसेस में मेरे द्वारा कितना वर्क हुआ, तो हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि पहले mg के द्वारा वर्क निकाल लो। mg किधर लग रहा है, नीचे, और तुम डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो, ऊपर। तो बोलेंगे एक काम करो ना, mg के द्वारा वर्क निकाल लो और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तब माइनस mgh हुआ। और तुम अगर अपने द्वारा वर्क निकालना चाहते हो तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। mg जितना वर्क किया ना, उसी के ना अगेंस्ट में तुम अपना वर्क कर रहे हो, तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। यानी वर्क डन बाई एजेंट निकालने का एक मेथड ये भी है कि अगर हम उस फील्ड, जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जिस कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा फील्ड है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो जिस कंजर्वेटिव फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं
उस फील्ड में अगर मेरे द्वारा वर्क पूछा जाए, इस पेन को हम बी से ए तक ले गए, मेरे द्वारा वर्क क्या होगा, तो रूल ये है कि आपको अपने द्वारा वर्क पता नहीं चल रहा है तो छोड़ दो। फील्ड का जो फोर्स है यानी जो mg है वो कितना वर्क किया देख लो और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो जो एजेंट के द्वारा वर्क है वो निकल जाएगा। यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर वर्क डन बाय एजेंट निकालना है, वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम बी टू ए, ध्यान से देखें, वर्क डन बाय एजेंट अगर निकालना है फ्रॉम बी टू ए तो आप क्या कीजिए, वर्क डन बाय एजेंट ना निकाल करके वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क निकाले, क्योंकि हम लोग जब चार्ज को बी से ए तक लेकर के जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ना लेकर के जा रहे हैं। यानी कि आप जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जैसे mg का बात किया तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का बात करेंगे अगर पोटेंशियल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर काम कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि एक काम करो, बी से ए तक ले जाने में मेरे द्वारा वर्क क्या हुआ ये पता करना है। तो इसको पता करने का ये भी रूल है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम बी टू ए देख लो और आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर, यानी निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लो, उसी को वर्क डन बाय एजेंट बोल सकते है ना। अब जो है इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो क्या हो गया, वर्क डन बाय फील्ड, ठीक ना, कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करता है ना उसको हम लोग जनरली फील्ड बोल देते हैं। वर्क डन बाय फील्ड देख लो कहाँ से कहाँ, बी टू ए, और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, नया कुछ नहीं लिखे, इसी को शॉर्ट में लिख दिया। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड में, ध्यान से देखेंगे, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड का क्या प्रॉपर्टी है जी, राउंड ट्रिप वर्क जीरो होता है, यानी जहां से चले अब फिर वहीं पहुंच जाएंगे तो टोटल वर्क जीरो होता है। तो एक काम करते हैं कि अगर मान लीजिए वर्क डन बाय फील्ड बी टू ए, मतलब कि सपोज करें कोई टेस्ट चार्ज को, कोई क्यू नॉट चार्ज को हम बी से ए लाए, अब फिर वापस बी ए से बी लेकर के चले गए, तो बी से ए लाए, वर्क डन बाय फील्ड देखे, प्लस वर्क डन बाय फील्ड ए टू बी, ये कितने के इक्वल होगा, जीरो। कंजर्वेटिव फील्ड में राउंड ट्रिप वर्क हमेशा क्या होता है, जीरो, जहां से चले वहीं अगर पहुंचेंगे तो वर्क जो है जीरो हो जाता है। ठीक, अब थोड़ा देखिएगा तो इसी को, तो वर्क डन बाय फील्ड ए टू बी इज इक्वल टू, देखो इस टर्म को उधर ले जा रहे, माइनस वर्क डन बाय फील्ड बी टू ए, देख लें सही लिखे है ना। अब देखें यहाँ पे क्या हमको निकालना था, वर्क डन बाय एजेंट फ्रॉम बी टू ए, जो कितने के इक्वल था, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या केबल फील्ड फ्रॉम बी टू ए। ये देखो तो माइनस वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम बी टू ए, ये किसके इक्वल आ गया, वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम ए टू बी, यानी कि वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम ए टू बी। देखो जी काम बहुत ही आसान हो गया, यानी कि अब डिफिनीशन को थोड़ा बदलो, बोलेंगे कोई बोले ना कि बी से ए तक किसी चार्ज को लाना है और वर्क देखना है एजेंट के द्वारा, तो बोलेंगे देखो भाई एजेंट का वर्क अगर बी से ए निकालना है ना
तो एक काम ये भी कर सकते हो, एजेंट का वर्क मत देखो, फील्ड का वर्क देख लो, लेकिन बी से ए मत देखना, ए से बी दोनों बात एक ही होता है। देखो ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिए। यानी अब हम लोग पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बोलेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम ए से बी तक ले जाएं, ठीक ना, बी से ए के बजाय क्या बोल दिए, ए से बी तक ले जाएं, और वर्क डन बाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वही जो होगा VA माइनस VB का वैल्यू होगा। ऐसे देखो जनरल जो डिफिनीशन है ना, वो ये अभी जो बात बोले ये भी उतना ही परफेक्ट है, लेकिन अक्सर जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, जो पिछले क्लास में बतलाए हैं, फर्स्ट मेथड में डेराइव भी किए हैं। या भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B से A तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ता है वही VA माइनस VB होता है, और चूंकि VB हम लोग इन्फिनिटी पर लेते हैं, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 लेते हैं, इसीलिए वही VA हो जाता है। यानी कि अब हम लोग एक नए बात को सीखे, क्या कि देखो जी, वर्क डन बाई एजेंट B टू A निकालना होना तो B टू A वर्क डन बाई एजेंट मत निकालो, वर्क डन बाई फील्ड ही निकाल दो, A टू B दोनों एक ही बात है, और उससे भी देख लेना रिजल्ट वही के वही आना है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले जिससे हम काम कर सकें। यानी कि अब जो है आप इस बात को बोल सकते हैं कि VA माइनस VB अगर निकालना है तो वर्क डन बाई फील्ड देखें फ्रॉम A टू B, और उसमें उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें जिसको आप A से B तक लेकर के गए, क्योंकि डिफिनीशन कहता है कि यूनिट चार्ज को A से B तक ले जाना है। तो एक तो उपाय है कि सीधे 1 कूलम चार्ज ही ले लें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, 1 कूलम चार्ज ना लेकर के कोई Q0 चार्ज या Q डैश चार्ज कुछ भी अजूम कर लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं और बोलेंगे कि टेस्ट चार्ज को यानी Q0 चार्ज को ले जाने में अगर इतना वर्क करना पड़ा तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो Q0 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि आप चाहें तो VA माइनस VB को इस तरह से भी डिफाइन करें तो ये गलत नहीं होगा। देखिए बार बार एक बात बोल रहे हैं कि जब आपके एग्ज़ाम में आए तो पिछले क्लास में जो लेक्चर दिए हैं, जो फर्स्ट मेथड बतलाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिफिनीशन लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग डेरिवेशन करना है। ये सब बात मैं आपको केवल इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको ये सब टॉपिक पे मास्टरी हो जाए, आप एकदम 100% इन बातों को समझे, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बल्कि वो भी बच्चे जो कि कुछ दिन पहले पढ़े हों और मान लो अभी पढ़ाने वगैरह में भी लगे हों तो उनको भी जो है ना बहुत सारा कंसेप्ट बेहतर ढंग से मिल सके। क्योंकि जनरली जो है एक ही बात को हम लोग 3 मेथड 4 मेथड ऐसे तो पढ़ते नहीं हैं, कोशिश करते हैं 1 से 2 मेथड। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेहतर ढंग से आपको बातों को सिखा सकूँ, ठीक है। तो हम लोग के जिम्मे अब वर्क क्या है जी, तो Q0 चार्ज को A से B तक ले जाना है और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क देखना है। तो ठीक है, मान लेते हैं किसी समय जो है ये जो Q0 चार्ज है, Q0 चार्ज है यानी कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज के साथ शर्त है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो है मेरा सोर्स चार्ज है या प्राइमरी चार्ज है, जो बोलो, ये सोर्स चार्ज मेरा है ना। इसके कारण हमसे कहा गया कि इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल वगैरह का बात जो है ना बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं कितना वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ए से बी तक जाने में। तो सोचे तो इस Q0 चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो ये जो Q चार्ज है वो इधर फोर्स लगाएगा ना, बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही ना लगेगा, ठीक ना। सुविधा के लिए FE लिख दे रहे हैं, ये मेरा फोर्स नहीं है, एजेंट का फोर्स नहीं है, ये कौन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो चाहेगा ना कि Q0 चार्ज A से B तक चला जाए, ये ढकेलते हुए ले जाएगा, पुश करते हुए ले जाएगा, लेकिन
शर्त है कि उसको धीरे धीरे जाने देना। तो एजेंट क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स उधर ढकेल रहा है तो एजेंट पीछे खींचेगा कि भाई चलो धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, है कि नहीं? बोलो। तो बोलेंगे क्या, एजेंट का फोर्स इधर है। लेकिन भाई एजेंट का हम बात क्यों करें, मेरे को तो कहा गया फील्ड का वर्क, छोड़ो एजेंट का बात अब नहीं कर रहे हैं, किसका बात करें, फील्ड का। हाँ, इतना जानना कि एजेंट का फोर्स इधर लग रहा है और ये जो है बिना एक्सेलरेशन के चार्ज पार्टिकल जा रहा है, बिल्कुल स्लो मोशन में समझो, चाहे नेट फोर्स इस पर 0। ठीक है, तो अब ये बतलाओ कि फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। क्या गड़बड़ हो गया? बिल्कुल सही है, कूलम्ब फोर्स से हो गया ना, यही फील्ड का फोर्स है। और जाहिर है फोर्स कैसा है जी, वेरिएबल है, जैसे जैसे आगे जाएंगे फोर्स बदलते जाएगा। और फोर्स जब वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं, ये तो कितने बार सीख गए, ये 3rd टाइम सीख रहे हैं। क्या करते हैं, तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, इस टेस्ट चार्ज में एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, मान लो dx डिस्प्लेसमेंट, बोलेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम लोग Q नॉट से डिनोट किए हैं, टेस्ट चार्ज फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, है ना, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क। ठीक है, तो भाई वर्क डन बाय फील्ड है, यहाँ देखो dWd काहे लगा दिए, स्मॉल वर्क कर रहे ना, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं। वर्क डन बाय फील्ड F डॉट dx, और देखो इलेक्ट्रिक फोर्स का बात है, चलो समझने के लिए यहाँ F ही लिख दिए हैं, एजेंट का फोर्स का बात नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स का बात हो रहा है। अब फोर्स भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, है ना, बीच का एंगल 0, तो FE dx cos 0, कोई दिक्कत तो है नहीं। FE का वैल्यू कितना है जी, देख लो, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया इसका वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे इसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई x स्क्वायर dx, है ना। चलो कमाल हो गया, वर्क डन बाय फील्ड तो निकल गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा ही ना। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन बाय फील्ड निकलेगा। लेकिन एक Q नॉट चार्ज पे ना वर्क हुआ, मुझे यूनिट चार्ज पे वर्क देखना है, तो क्या करेंगे कि पूरा जितना वर्क हुआ उसमें Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट चार्ज पे वर्क निकल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा करें, पहले आप एक स्क्रीनशॉट इसका लें। तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो अभी जो हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क देखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई x स्क्वायर dx, यही ना वर्क देखे थे। टोटल वर्क निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखिए इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 1/x स्क्वायर dx, है ना। अभी हम लोग सीखे थे ना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क, उसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ रखें, तो याद रखना A से B जा रहे हैं, तो A पर जब रहेंगे तो x का जो वैल्यू है वो r के इक्वल है ना। देखो x इसको बोले टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच के गैप को x बोले, तो स्टार्ट में x कितना होगा r, और जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ पहुँचेगा तब x कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, r से इन्फिनिटी। अब 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलो एक बार फिर बता दे रहे हैं, x² को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो गया, पावर -2। इंटीग्रेशन में रूल क्या है, जितना पावर है उसमें 1 जोड़ो, उतना से डिवाइड करो। देखो तो -1/x आ गया कि नहीं, यानी कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है जी, तो R टू इन्फिनिटी है ना। देखेंगे माइनस साइन को आगे ला दे रहे हैं, वर्क डन बाय फील्ड, ठीक ना, याद रखना ये वर्क डन बाय फील्ड कहाँ से कहाँ के लिए है, A से B के लिए है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट। देख लो ब्रैकेट में जो माइनस है उसको यहाँ ला दिए। क्या रूल है, एक बार अपर लिमिट तो x के जगह इन्फिनिटी, और एक बार लोअर लिमिट x के जगह r। देख लो कितना आसान हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख लो तो ये जीरो ना है, -1/r। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई R। ठीक है, वर्क डन बाय फील्ड आ गया A टू B। चलो भाई, जो हम लोग सोचे थे वहां तक तो पहुंचे। अभी VA माइनस VB नहीं निकला है, ये तो क्यू नॉट पे वर्क निकला। अच्छा, एक बात और इसी में सिखाना चाह रहे, वो ये है कि थोड़ा सोचो, अगर ये चार्ज निगेटिव होता तब क्या होता। तो अगर ये निगेटिव होता तब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर न लगता और डिस्प्लेसमेंट इधर होता, तब तो जाहिर है आगे माइनस आ जाता, फाइनल रिजल्ट भी निगेटिव हो जाता। क्या ऐसे भी थोड़ा सोचे ना कि अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को A से B तक ले जा रहे हैं तो फोर्स भी आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो पॉजिटिव आया। अगर ये वाला चार्ज निगेटिव होता, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रखना है, अगर ये चार्ज निगेटिव होता तो यही जो रिजल्ट है हमारा निगेटिव आता। क्या इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आता है और निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव। हालांकि अभी हम लोग पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे, अभी वर्क तक पहुंचे हैं, लेकिन वर्क ही पे ना वो भी डिपेंड करेगा। अब देखें, जैसा कि अभी हम लोग सीखे हैं कि VA माइनस VB निकालना है, तो क्या करें, वर्क डन बाय फील्ड फ्रॉम A टू B देखें और उसमें टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं, जिस चार्ज को लेकर के गए। अब सोचो तो इसी वैल्यू में ना क्यू नॉट से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई R। और इसमें डिवाइड कितने से करना है, क्यू नॉट से। देखो तो क्यू नॉट गायब, रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया ना। देखो भाई, मेरे पास तो थोड़ा कम जगह है, ऐसा करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई R डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R आया। ये किसका वैल्यू आया जी, VA माइनस VB का वैल्यू आया। लेकिन कहा क्या गया है कि मुझे A का पोटेंशियल बतलाओ, तो बोलेंगे कि देखो भाई, कन्वेंशन के अनुसार B अगर इन्फिनिटी पर हो तो B के पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं, 0। यानी VB अगर 0 हो जाए तो VA निकलेगा कि नहीं। तो मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है, आप लोग पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें कि जिससे हम उसको आगे बढ़ाएं। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं VA माइनस VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। देख लो बढ़िया से, VB बोलेंगे 0, बोलेंगे क्या, VB जो है वो 0 है, क्योंकि इन्फिनिटी पर, यही V इन्फिनिटी भी कहो, बात एक ही है। V इन्फिनिटी या VB एक ही बात है, कितने के इक्वल है, 0 के।
तो बोलेंगे क्या, VA माइनस 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यानी VA हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। देख, दो बात जो है ना इस थर्ड मेथड से आपको क्लियर हुआ है। एक तो ये हम लोग सीखे कि पोटेंशियल जो है अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए निकालेंगे निगेटिव आएगा। बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्योंकि इनडायरेक्ट में वर्क डन को ही ना कहा जाता है। यूनिट चार्ज पे जो वर्क होता है और वर्क कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर, इसलिए पोटेंशियल भी स्केलर है। और अब जो आगे बात बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे अगर आसान काम है ना तो पोटेंशियल निकालना होता है। ये तो हम डिफिनीशन और मेथड बतलाए, जो इसका एप्लीकेशन है, यूज है। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ते थे ना तो वेक्टर क्वांटिटी होता था, उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देखना पड़ता था। लेकिन एक ऐसा क्वांटिटी है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसमें क्या है कि चार्ज पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव लिख दो। सीधे देख लो जी, कोई भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या फार्मूला, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो परमानेंट है ही। देख लो चार्ज कितना है, चार्ज प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस। अब किस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो जो पॉइंट पे निकालना उसका डिस्टेंस रखते है ना। तो ये हम लोग सीखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिराइव करने का थर्ड मेथड। अब हम और ज़्यादा मेथड नहीं सिखा रहे हैं। हाँ, एक बात और ज़रूर बता दे रहे हैं कि शायद आप कभी कोई शिक्षक के लेक्चर देखे होंगे, है ना, किसी बुक में पढ़े होंगे। बहुत बार लोग क्या करता है ना कि इसको टेस्ट चार्ज को Q0 ना लिख करके 1 कूलम ले के ही चलता है, तो वो भी गलत नहीं है। 1 कूलम पे अगर वर्क निकाल दें तो डायरेक्ट VA माइनस VB निकल जाएगा। ऐसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज पे वर्क निकाल लेते हैं और जो वर्क आया उसमें टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हुआ वो पता चल जाता है। तो ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग ये सीखे कि कोई पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर अगर पूछे पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला सीखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और अगर पूछा जाए ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद करें, Q/R²। ध्यान से देखें, यहाँ पोटेंशियल R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रिक फील्ड R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, इधर R को दिखाएं और अगर इधर हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएं, चलो पहले पोटेंशियल का बात करते हैं। पोटेंशियल को दिखाएं तो देखें क्या कह रहा, R जब 0 तो समथिंग बाई 0 इन इन्फिनिटी, यानी R 0 तो पोटेंशियल इन इन्फिनिटी है। इसको पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, और जैसे जैसे R बढ़ते जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू घटते जाएगा। देखो जी, पोटेंशियल घटते जाएगा, और R जब इन्फिनिटी होगा तब पोटेंशियल 0 होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाले ग्राफ को हम लोग हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते हैं, यानी V और R का जो ग्राफ होगा ना वो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। अब देख, ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए वो किसका है, V और R का। अगर इसी ग्राफ में हम लोग E और R का ग्राफ खींचते तो देखो इसमें भी है R 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इन्फिनिटी, और R बढ़ते जाएगा, E घटते जाएगा, R² है। तो इसमें एक बात को ख्याल रखना है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना उसका वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा वो उतना ही तेजी से एक्स एक्सिस की ओर नीचे उतरेगा। यानी इसका भी जो ग्राफ है ना
वो है हाइपरबोलिक ही। इसमें भी वही बात है, R0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चलो इसको हम डॉटेड लाइन से बना दे रहे हैं। ये डॉटेड लाइन किसके लिए ग्राफ है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, E और R का ग्राफ है। और डार्क लाइन जो है ना वो V और R का ग्राफ है। तो इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि R पे पावर जितना ही ज़्यादा होगा वो ग्राफ जो है ना तेजी से जो है एक्स एक्सिस की ओर टेंड करेगा। ठीक ना, इसको याद रखना। तो क्या बतलाए कि ये जो डॉटेड लाइन है E और R का ग्राफ है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करें, यानी डार्क लाइन में समझना है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल है, और डॉटेड लाइन में जो है वो समझना है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए V और E दोनों का ग्राफ एक साथ ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तो हम लोग सिंगल चार्ज के लिए बात किए थे ना। अगर ढेर सारा चार्ज मौजूद हो, Q1, Q2, Q3, Qn, और कहा गया इस P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, शुरू में ही बतलाएं, पोटेंशियल से आसान काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ भी होता ही नहीं। एकदम सबसे इजी वर्क है। क्या करना है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। बस केवल फॉर्मूला लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए लिखेंगे तो Q1/R1, इसके लिए लिखेंगे फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, तीसरे के लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। देखिए इसी को स्टेटमेंट में लिख दिए हैं कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज या नंबर ऑफ चार्जेज इज द सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। इंडिविजुअल जो चार्ज है ना उसके पोटेंशियल को सम कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा, है ना। ये कितना आसान है। अब हम लोग इसी पर बेस्ड डाइपोल से रिलेटेड जो है ना पोटेंशियल निकाल करके देखते हैं कि एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे पता करेंगे। ठीक ना, तो इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग आगे सीखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। याद करें हम लोग डाइपोल के कारण कभी एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे या जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ठीक, अब आप में से हो सके कुछ स्टूडेंट देर से स्टार्ट किया हो, वो कहेगा ये डाइपोल क्या होता, हमको तो पता ही नहीं है। तो देखिए एक तो लेक्चर स्टार्ट से बिल्कुल देखिए ही, कारण कि फिर तो दिक्कत होने लगेगा ना, सब बात इंटर रिलेटेड रहता है। तो अभी समझा दे रहे हैं, जब -Q चार्ज और +Q चार्ज यानी दो इक्वल चार्ज हो, मैग्नीट्यूड में सेम हो और साइन में अपोजिट हो और एक दूसरे के जब बहुत नज़दीक रखा जाता है, तो उस अरेंजमेंट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। ये इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। मतलब कि अगर ये सेपरेशन L हम ले लें, इसको भी L ले लें, दोनों के बीच के गैप को हम 2L मान लिए और इसके एक्सिस पर, इसी लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, इस दोनों पॉइंट चार्ज को जो जोड़ने वाला लाइन है ना उसको एक्सिस बोलते हैं। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट और ये पॉइंट जो है ना R डिस्टेंस पर है इसके सेंटर से। तो फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई कहे कि डाइपोल किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं -Q और +Q चार्ज को एक दूसरे के नज़दीक रख दें। ये नज़दीक मतलब क्या होता है जी?
क्या 1 मिलीमीटर पे रख दें, 1 सेंटीमीटर पे रख दें, 1 मीटर पे रख दें, तो बोलेंगे कि नहीं, ये सारा टर्म जो है ना वो रिलेटिव टर्म है, वो किसी के कंपेयर में ज़्यादा या कम होता है। मतलब 2l का जो वैल्यू है ना वो r के कंपैरिजन में बहुत कम, यानी जिस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, यानी r जो है अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l है या l है जो कहो, तब जो है हम लोग बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। समझ गए ना? डाइपोल के साथ क्या शर्त है कि r का जो वैल्यू है ना वो 2l के कंपैरिजन में, यानी इसके बीच का जो सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब मुझे निकालना है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। तो इतना तो आप जान लें, आप खुद ही इसको निकाल लेंगे, मेरा ज़रूरत है ही नहीं। कैसे? बोलेंगे भाई देखो पोटेंशियल निकालना है, एक बार पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालो, एक बार निगेटिव चार्ज के लिए निकालो। पोटेंशियल निकालने में बहुत झंझट तो है नहीं, पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लें। इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो चार्ज तो Q है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये R है ये L है। क्या डिस्टेंस है जी? बोलो। R है ये L है, तो हमको यही डिस्टेंस चाहिए, तो R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निगेटिव चार्ज के लिए तो निगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो ये R है ये L है, क्या बोल दे जी, -Q/R प्लस L। ध्यान से देखें, चार्ज प्लस है तो प्लस यहाँ लिखे और चार्ज माइनस है तो माइनस लिखे। इस बात को याद रखना है, पिछले क्लास में नोट में लिखवा दिए थे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव होता और निगेटिव के लिए निगेटिव होता। अब जो है सॉल्व ही कर लें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q तो कॉमन हो गया, 1/R माइनस L, 1/R प्लस L। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। देखो जी, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे सॉल्व करें? अब एलसीएम कितना, तो एलसीएम कितना, R² माइनस L² है ना, A प्लस B इंटू A माइनस, यहाँ हो गया R प्लस L और यहाँ हो गया R माइनस L। देखो तो कितना आसान काम है ये, है ना। Q R कट गया, L माइनस माइनस प्लस L, 2L डिवाइडेड बाई R² माइनस L²। यानी पोटेंशियल कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, तो डाइपोल मोमेंट R² माइनस L²। ठीक है, जनरल फार्मूला तो यही हुआ, ठीक ना। एक बात ये भी याद रखेंगे, यहाँ पे जो P लिखे हैं Q इंटू 2L ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, है ना। डाइपोल मोमेंट इसको बोला जाता है। देखेंगे ध्यान से, अब बोलेंगे कि ये जो R² माइनस L² है इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R², बिकॉज क्यों, R² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L²। R² का वैल्यू जैसा कि जान ही रहे, R बहुत बड़ा है 2L से या L से, तो हम लोग क्या करते हैं, इस L² को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ठीक है, अब पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आ गया जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R², है ना। देखो एक चीज़ और याद रखो, डाइपोल के लिए जब पोटेंशियल निकाला तो R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और पॉइंट चार्ज के लिए निकाले थे, अभी निकाले थे ना, तो क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यानी पॉइंट चार्ज के लिए, यानी जो सिंगल चार्ज हो उसको मोनोपोल भी बोलते हैं, मोनोपोल के लिए पोटेंशियल जो होता है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डाइपोल के लिए क्या होता है,
आर स्क्वायर के इन्वर्सली। अक्सर जो है ना 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछते रहता है, ठीक ना। क्या बोले हैं कि जब पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए निकालेंगे तो वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब डाइपोल का बात होगा तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिजल्ट तो यही आ गया, एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगा पता चल गया, है ना। तो इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं, और पोटेंशियल निकालना तो सबसे आसान का, ठीक ना। सबसे इजी वर्क जो है ना वो पोटेंशियल निकालना होता है। कैसे? तो भाई यहाँ माइनस क्यू चार्ज, आइए डिस्टेंस देख लो कितना। तो ये सेंटर से अगर r डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का गैप 12 है, और जैसा कि डाइपोल के लिए तो शर्त है r शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन l, r का वैल्यू दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर होगा क्या? देखो जी, तो बोलेंगे एक बार पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालो, एक बार नेगेटिव चार्ज के लिए निकालो, है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना? तो बोलेंगे क्या, के क्यू, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बोल रहे हैं। चलो पूरा ही लिख दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है जी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर माइनस क्यू के कारण यहाँ पोटेंशियल देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बतलाओ तो ये पोटेंशियल कितना हो गया? 0, है ना। यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं भी पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। याद रखना है, पोटेंशियल 0 तभी हो सकता है दो चार्ज के कारण, जब एक चार्ज प्लस हो एक माइनस हो। सोचो तो अगर ये भी प्लस होता तब पोटेंशियल इसका भी पॉजिटिव होता तो 0 तो नहीं ना आ सकता था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़ते थे तो याद करें, दो पॉजिटिव चार्ज भी लेते थे या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी होता था, तो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पहले निकाले हैं, पहले के लेक्चर में देखेंगे। पोटेंशियल के लिए शर्त है 0 पोटेंशियल तभी आ सकता है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज, अगर दोनों चार्ज निगेटिव हो जाए, दोनों चार्ज पॉजिटिव हो जाए, तब कोई रियल ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। तो ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पर, ठीक ना, जनरल पॉइंट पे हम लोग आर थीटा बोलते हैं। आर थीटा का मतलब हो गया ना कि इसके सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग आर बोल दिए और ये एंगल को थीटा बोल दिए। पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? ये डिस्टेंस देख लो, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो और चार्ज देखो। फिर इस चार्ज के लिए भी हमको ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। देखो डायग्राम भी है ना, स्केल तो है नहीं, समझना है स्ट्रेट लाइन है। तो माइनस क्यू से इस पॉइंट P को मिलाना, देखो जी, है ना। चलो ठीक ठाक है, स्ट्रेट लाइन बन गया है। देखना,
मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं, और इस पॉइंट का नाम तो P रखे हुए हैं। तो मुझे जरूरत किसका है? BP का। B से P का डिस्टेंस कितना, फिर A से P का डिस्टेंस कितना। और जैसा कि मुझे मालूम है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज, ठीक ना। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L बोलो या L बोलो। देखो जी क्या रूल है, ये पॉइंट O जो है ना वो सेंटर है। अगर BP का वैल्यू निकालना हो ना तो आसान मेथड ये है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है तब B से परपेंडिकुलर इस पे डाल दो। चलो इस पॉइंट को हम C बोल रहे हैं, और अब हम लोग बोलते हैं कि BP जो है, B से P का जो डिस्टेंस है और C से जो P का डिस्टेंस है वो दोनों जो है लगभग इक्वल है। क्या? BP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CP, ठीक ना। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, और ये जो BP है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल? CP के। और ये जो CP है इसको हम लोग OP माइनस OC बोल सकते हैं क्या? यानी CP हो गया OP माइनस OC। ध्यान से देखेंगे, OP माइनस OC। OP क्या है जी? O से P का डिस्टेंस कितना है? तो O से P का डिस्टेंस जो है वो R है, और O से C का डिस्टेंस कितना है? थोड़ा देख लो, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा यूज करोगे तब बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी OC बाई 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है L। देखो तो OC कितना हो गया? L cos थीटा हो गया, यानी ये वैल्यू जो है ना O से C तक जो है वो L cos थीटा है, यानी OC के जगह क्या पुट कर दिए? L cos थीटा। अब चलो वैल्यू किसका चाहिए? AP का। A से P का डिस्टेंस क्या हो? तो कैसे निकालें? तो एक काम करो, इसको जो है ना इधर एक्सटेंड कर दो। ठीक ना, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करो और यहां से परपेंडिकुलर ढालो। ठीक ना, देखें ध्यान से, इस लाइन को पीछे की ओर एक्सटेंड किए और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए। अब हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो AP है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा DP के। देख लो, यही है पॉइंट A। तो A से P और O से P दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन इसको अगर पीछे एक्सटेंड कर दें और अब परपेंडिकुलर डालें तो बोलेंगे AP जो है वो DP के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और देखो तो DP कितने के इक्वल है जी? तो DO प्लस OP। DP कितने के इक्वल? DO प्लस OP। बोलो तो DO क्या है जी? देखो ये थीटा, ये भी थीटा है क्या? यहाँ से यहाँ L है, देख लो जी, ये डिस्टेंस L। चलो यहाँ मिटा दे रहे हैं। तो सोचो तो ये L है, 90 डिग्री के सामने तो ये हाइपोटेनस हुआ, आई बेस है, तो फिर वैसे ही बोलेंगे तो ये L cos थीटा होगा क्या? यानी इस ट्रायंगल में OD जो है बेस के रोल में है, और OD कितने के इक्वल होगा? L cos थीटा। OD बोलो चाहे DO बोलो एक ही बात है, L cos थीटा। और O से P तो मुझे मालूम है ही R, यानी इसी को R प्लस L cos थीटा बोलो, ये R माइनस L cos थीटा। यानी कि पॉइंट B से P का जो डिस्टेंस है R माइनस L cos थीटा, और पॉइंट A से P का जो डिस्टेंस है R प्लस L cos थीटा। अब देखो काम तो हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट पी। पी पर पोटेंशियल क्या होगा, तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालो, फिर निगेटिव चार्ज के लिए निकालो। पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस के पोटेंशियल का भाई क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बीपी। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू, और ए से पी का डिस्टेंस ये हो गया ए पी, है ना। तो वो तो कितना आसान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बीपी को क्या लिखें जी, तब बीपी जो है वो तो आर माइनस एल कॉस थीटा, और माइनस देखो आगे माइनस लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल कॉस थीटा। देख लो तो सॉल्व करना भी आसान है। इसको जो है ना कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को कॉमन निकाल लिए, 1/r माइनस एल कॉस थीटा 1/r प्लस एल कॉस थीटा, है ना। बस समझ लो काम हो गया। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, तो जाहिर है सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह की भी ज़रूरत है। तो एक काम करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम फिर उसको कर पाए। तो अब इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा, यहाँ हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, देखो तो क्या दिक्कत है, आर आर कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 2l कॉस थीटा, नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या सही लिखे हैं? तो सही तो है ही। Q इंटू 2l को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, तो क्या हो गया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, देखो जी यहाँ पे जो है ना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बदले हम लोग केवल आर स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों? यहाँ ऐसे बोलेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर बिकॉज आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना। इस टर्म के कंपैरिजन में आर बहुत बड़ा है, कारण कि ये ऑलरेडी दिया हुआ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है, और कॉस थीटा का वैल्यू तो जानते ही हो जनरली 1 से कम रहता है, 1 या 1 से कम ही ना होता है। तो जितना ही जो है कम वैल्यू होगा तो उतना ही आसानी से इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखें जी, क्या लिखें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो यही जनरल फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया। इसी में कोई पूछे ना एक्सियल पोजीशन पर क्या होगा, अभी देखो कुछ देर पहले निकाले हो, इससे भी काम हो जाएगा। देखो ये जो थीटा है, अगर पॉइंट पी यहाँ होता तो थीटा 0 हो जाता ना, यानी कि अगर ये फॉर्मूला याद है तो एक्सियल भी याद है। बोलेंगे एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का बात करना है तो थीटा के जगह 0 डिग्री रख दीजिए। तो रखिए थीटा के जगह 0 डिग्री, क्या आ गया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर इक्वेटोरियल का बात हो तब एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन का बात हो तो थीटा के जगह हम लोग 90 ना पुट करेंगे। अगर ये पॉइंट यहाँ ना हो के यहाँ होता
ठीक ना, इसके सामने होता परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थीटा 90, और सोचो तो थीटा के जगह अगर 90 रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और कॉस 90 तो 0, यानी पोटेंशियल क्या हो गया 0। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर कहीं भी पॉइंट लो पोटेंशियल क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। एक बात और जानेंगे, वैसे तो हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं, इसी फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखें। इधर स्पेस हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा ख्याल रखना। स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो पहले इधर वाला टर्म यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 12। हाँ देखें, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया है ये आया है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। थोड़ा देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। देख लो कुछ गलत हो गया क्या, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो पी आर कॉस थीटा, देखो P मतलब डाइपोल मोमेंट, देखो P का डायरेक्शन इधर होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, और R इधर है, बीच का एंगल थीटा। तो देखो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P डॉट वेक्टर R डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये भी लिखेंगे तो कुछ नया नहीं है, बल्कि इसी वैल्यू को है ना हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आज आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन तो एक मेथड से सीखे ही, शायद ये मेथड आपको पहले से भी बेहतर लगा हो। और सेकंड जो है कि हम लोग सीखें कि जब मल्टीपल चार्जेज हो, ढेर सारे चार्जेज हो, या नंबर ऑफ चार्जेज हो, तब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई भी केसेज में, चाहे एक्सियल पोजीशन हो, इक्वेटोरियल पोजीशन हो या जनरल पोजीशन हो, उस पर पोटेंशियल कैसे निकालें। तो आज हम लोग इतना ही सीखेंगे, ठीक ना। नोट्स जो है आप लोग कोशिश करेंगे हम इस तरह से लिखे हैं कि आप स्क्रीनशॉट से बेहतर तरीके से नोट्स को बना सकते हैं, ठीक ना। धन्यवाद।